हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर न्यूक्लियाई क्लास 12th का। जो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें बस ये थोड़े से छोटे में हमने जो नोट्स लिखे हैं नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो पहला नोट्स पढ़ लेते हैं पहले। इसमें जो बताया गया है, मास ऑफ ओवरऑल एटम एटम एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पूरा एटम का मास होता और पॉजिटिव चार्ज होते। ठीक है, एटम को अपन ऐसे लिखते जेड एक्स से जेड क्या होता, एटॉमिक नंबर, जो वो एटम के नीचे नहीं लिखा रहता एटॉमिक नंबर, वो जेड। और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, और ए एटॉमिक मास, जो एटम का मास होता। एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, और एटॉमिक मास होता है जो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम। आइसोटोप्स सिंपल सा है, सेम जेड, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास होगा बस। और एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है बस। इसका एग्जांपल याद कर लो, 1s2 एंड 1h1। आइसोबार्स, इसमें सेम एटॉमिक मास होता और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता। इसके एग्जांपल याद कर लो बस। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स थोड़ा सा ट्रिकी सा आएगा। इसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते, बट लेकिन उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हम निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस करो जो आएगा, और इसमें से इसको माइनस करो जो आएगा, वो दोनों इक्वल होंगे, बस इसी बात है। साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है रेडियस ऑफ एटम पर। तो रेडियस जो होगी, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होगा R=R0A1/3। ठीक है, ये लर्न कर लेना। इसमें R0 की वैल्यू होगी 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। न्यूक्लियर मास डेंसिटी, न्यूक्लियर मास डेंसिटी रो होती है, इसकी वैल्यू भी याद कर लो, 2.3 इंटू 10⁻17 kg/m³। मास डिफेक्ट, इससे जो मैं निकल आते हैं, मास डिफेक्ट की डेफिनेशन भी आ सकती है, जिसमें लिख सकते हैं डिफरेंस। ये डिफरेंस होता मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो न्यूक्लियस का मास रहता और जो उस एटम का एक्चुअल मास रहता, उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं। तो डेल्टा एम का फॉर्मूला बन जाएगा जेड, जेड अभी बताया था, जो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये दिया रहता क्वेश्चन में, कभी कभी नहीं दिया रहता तो याद करना पड़ेगा। मास ऑफ प्रोटॉन और ए माइनस जेड, ए अपना एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जी हमने ऐसे ही बताया, जी ऐसे न्यूट्रॉन निकालते 14 - 6, ऐसे ही करना पड़ेगा। बट ऐसा तो मास ऑफ न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नंबर में मास ऑफ न्यूट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये -m जो हैगा, जो एटम का मास होगा ओरिजिनल वैसा वाला। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन, मास और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है जी आइंस्टाइन ने बताया था। मास इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास एक एनर्जी का फॉर्म होता है। कन्वर्ट दो मास और एनर्जी को अपन काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते, या फिर वाइस वर्सा, काइनेटिक एनर्जी को मास एनर्जी में। ये आइंस्टाइन ने बताया था। इसकी इक्वेशन होती E = mc²। इसमें m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट होती 3 × 10⁸। फिर आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन एनर्जी given to a nucleus that then nucleons will become free and leave the nucleus। इसमें ये कुछ नहीं है, इसमें ये है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है, मतलब कोई सी वैल्यू होती है एनर्जी की, जिसमें न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को एमिट, मतलब फ्री करते या फिर निकालते हैं। वही जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स में होता वैसे ही। अरे वो क्या बोलते हैं उसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ वैसा ही है। जैसे कि इसमें इस जे एनर्जी डालेंगे, इतने अमाउंट की एनर्जी, तो उसमें से जो उसके न्यूक्लियॉन्स रहते, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो फ्री हो जाते और लीव द न्यूक्लियस। बस इसकी फॉर्मूला है ई बी से डिनोट करते डेल्टा एम इक्वल सी, ई बी इक्वल डेल्टा एम c²। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ई बी अपॉन ए। इसका इसकी डेफिनेशन होगी एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इंडिविजुअल न्यूक्लियर फ्रॉम द न्यूक्लियर। उसी के जैसे सेव है, लेकिन इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियर इंडिविजुअल लिखा है, मतलब एक न्यूक्लियर को निकालने के लिए एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसको दूसरे में भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर्स। ये इसका ग्राफ आता है, मतलब डायग्राम समझ लो, बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी में।
स्टेबिलिटी है जैसे 2H जा रहा जे 3H 6Li 4He ऐसे ये सब ये मास पर हो रहा है, ये स्टेबिलिटी पे होगा। फिर ये न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें काफ़ी, इसमें और पीछे भी मैंने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लिखे हैं। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम, calculate the binding energy that will be required to separate all the neutrons and protons from the simplicity. Assume that the coin is entirely made of 29 Cu63 atom of mass 62.8 AMU. The mass of proton and neutron भी दे दिया, ठीक है। इस वजह से कुछ भी नहीं करने, पहले तो अगर ऐसे AMU ये सब वगैरह दिए हो तो अपन को पहले तो डेल्टा एम निकालना है। डेल्टा एम निकाल लो, जेड एम पी वही फॉर्मूला, जेड एम पी ए माइनस जेड। कॉपर दिया है तो कॉपर जेड क्या होगा 29 और ये होगा 63, बस वही वैल्यू निकाल के डेल्टा एफ आ जाएगा। अगर जी ए एव यू में दिया तो फॉर्मूला लगेगा ई वी इक्वल डेल्टा एफ 93 वर्ड एम ई वी 93 वर्ड एम ई वी, ठीक है। और अगर जी के जी में होता तो डेल्टा एम सी स्क्वायर वाला लग जाता, लेकिन इस वजह ई वी निकाल लो, ठीक है। अब उसमें क्या पूछा है 3 ग्राम में, अगर जे ऐसा ग्राम थे तो जे ऐसा लिखेंगे जिन एवोगाड्रो वाले मेथड से होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम इन 63 ग्राम, 63 कहाँ से आया, ये कॉपर में पावर क्या है 63, तो 63 ग्राम ऑफ कॉपर रहेगा। तो 60 ये हमेशा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा, जितने नंबर ऑफ एटम निकालने जितने ग्राम में, ठीक है। तो 63 अपन को 1 ग्राम में कर लो पहले, तो 63 को इधर नीचे ले जाओ, 1 ग्राम हो गया। अपन को निकालने कितने हैं 3 ग्राम में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहता है जो अपन ने अभी निकाला इनटू बाइंडिंग एनर्जी, बस वो निकाल लो, जो अपना एम में आंसर आ गया। सिंपल है जी, थोड़े थोड़े स्टेप्स लर्न कर लो तो बस हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन है, जैसे कि ये अपन को रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया इतना, ये तो ओरिजिनल वो मास रहता, कैलकुलेट द रेस्ट मास एनर्जी। अगर जी रेस्ट आ जाए तो आइंस्टाइन वाली इक्वेशन लगा जो ई नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट होगा जी यहाँ पे ध्यान से कि एम नॉट होगा, तो ई नॉट इक्वल एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो एम नॉट अपन को वैसे ही दिया रेस्ट वाला, तो ये लगा लो ई नॉट की वैल्यू आ जाए जी। अब इसमें दूसरे में क्या पूछा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी दे दी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अपन को देखो ये देख के अपन को लगेगा कि के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर लगा दो, लेकिन नहीं, इसमें अगर रेस्ट वाली काइनेटिक एनर्जी पूछता तो लगा सकते थे, लेकिन इसमें कुछ वेलोसिटी पे पूछा, ठीक है ना। तो इसमें जी वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले तो जी लर्न कर लो। एम निकालने के लिए एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर, बस सिंपल। तो एम नॉट की वैल्यू तो वैसे ही दी थी और जे वी की दी है, सी की अपन को पता है बस। तो फिर ये इक्वल एम सी स्क्वायर वही आइंस्टाइन इक्वेशन लग जाएगी, तो एम की वैल्यू वो रख दो एम नॉट ये वाली, बस फिर सारी वैल्यू रख के ये आ जाएगा आपका आंसर इधर पे जूल में, ठीक है। अब इसको एम ई वी में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर देगा। हाँ फिर देखो वो आ गया था अपन का जूल में और एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ई माइनस ई नॉट होता है, मतलब इधर पे डिफरेंस होता है, जो बड़ा होता है उस वजह से छोटे को माइनस करना पड़ता, माइनस कर दो ये आएगा जूल में आएगा। अब उसको एम ई वी में करने के लिए जे से डिवाइड कर लो 1.6। क्वेश्चन से है इसमें सिर्फ। अब ये देखो इसमें बाइंडिंग एनर्जी और वगैरह सब निकालना, तो बाइंड पहले तो डेल्टा एम निकाल लो, जिसमें के जी में वैल्यू दी है तो डेल्टा इक्वल डेल्टा एम सी स्क्वायर लगेगा, कि हमने बताया था के जी में अगर होगा तो जी वाला फॉर्मूला लगेगा, बस सिंपल है। फिर इसमें आंसर लेकिन जूल में आएगा तो इसे एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 से। फिर जी वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें कुछ ये सब दिए जेड एम पी जेड एम एन ये सब, तो इसमें बस डेल्टा एम निकाल लिया, जिसमें ए एम यू में दिया होगा तो इसमें जी वाला फॉर्मूला लग गया बस। और बताओ, अब देखो जी वाला ऐसे रेडियाई में जो एम सी क्यूज में आ सकते, जब अपन को फॉर्मूला पता है आर ए नॉट अपॉन ए थ्री, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये, क्योंकि कॉन्स्टेंट है आर डॉट, ये अपन को क्योंकि इसकी वैल्यू पता है तो ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इसको ए आर और ए को R1/R2 A1/A2 का होल 1/3 लिख सकते हैं, बस इनकी वैल्यू रख दो तो रेडियस बाय रेशियो आ जाएगा। गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 55.85 AMU and A equal 56, find the nuclear density।
इसमें रो की वैल्यू निकालना है, तो अपन को रो निकालना है। रो में ये याद रखना है, इसमें मास केजी में होता, ठीक है। तो अपन को ये एमयू में दिया तो इसे चेंज करना पड़ेगा। 1 एमयू कितना हो, तो 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो एम 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 इक्वल 55 पॉइंट, इसका जो मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधी आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फिर अपन को रो निकालना है। रो मतलब डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो ठीक है पहले वॉल्यूम में निकाल लो, 4/3πr³ आर, तो आर दे दिया तो आर का वो फॉर्मूला लगा दो, R0 A1/3 हो जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, आर क्यूब है तो जी क्यूब इस पे चला जाएगा और जी कैंसिल हो जाएगा इधर पे, तो जी आ गया। मास अपन ने पहले ही निकाला तो मास अपन ये रख दे तो रो आ जाएगा ये सॉल्व करने पर। और जी वाला देख लो ये तो वैसे ही सिंपल न्यूमेरिकल है, एमयू वाला तो हो जाएगा। हाँ जी वाला एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें देखो हाउ लॉन्ग इलेक्ट्रिक लैम्प जी आता है बहुत से पेपरों में। इसमें देखो अपन को जी देखो मास दे दिया पहले से, तो अपन समझ लो अवोगाद्रो वाला सीन चलेगा इसमें बस। तो नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम, 2 ग्राम कैसे आया, जी इसकी पावर 2 है 1h2 की, तो 2 ग्राम में तो ये इतना हो गया, तो 1 की निकाल लो और फिर 2 किलोग्राम निकाल लो, तो 2000 ग्राम, ग्राम ही में करेंगे ना, जेवी ग्राम में, जेवी ग्राम में होगा, बस मल्टीप्लाई करा जी आ गया। फिर इसमें देखो अपन को एनर्जी भी दी है, एनर्जी देखो इसमें कितनी दी है 3.27। अगर देखो अपन पहले क्या करते थे, अगर उसमें अपन को अगर वैल्यू दे देते ए एम यू जे, तो डेल्टा एम वाला वो सब लगाते, लेकिन इसमें डायरेक्ट वो दे दी है एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी कितने की दी है, 2 की, ड्यूट्रॉन दिया, ड्यूटेरियम, ठीक है, तो 2 की, तो इसमें एनर्जी ऑफ 2, 2 कहाँ से आया 1h2 से, अगर 1h1 होता तो 1 की आ जाती डायरेक्ट 2 की कर रहे हैं तो 3.27 एमईवी, तो 2 से 1 की निकाल लो, 1 की ये हो जाएगी बस। अब जो 1 की निकाल रहे हैं इनमें से, इसमें ये निकाला अपन ने 2000 ग्राम का, और ये 1 का निकाल लिया। अब इन दोनों का टोटल एनर्जी में इंटू कर दो, बस ये हो गया। फिर अपना आंसर एमईवी में आ गया। अब एमईवी को अपन जूल में करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। फिर टोटल एनर्जी, अब पावर दी थी अपन को 100 वॉट, तो पावर का भी फॉर्मूला लगेगा, पावर इक्वल E/T हो गया, ठीक है। तो टी की वैल्यू निकालना तो E/P हो गया। ये एनर्जी अभी निकाली अपन ने जे, और फिर पावर दी थी तो ये टाइम सेकंड में आ गया। यहाँ भी छोड़ सकते लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट होता कि ईयर में छोड़ दो तो ये याद कर लो कि एक ईयर में इतने सेकंड होते, 3.15 × 10⁻7 सेकंड, ये याद रखना, तो इससे डिवाइड कर दो, सिंपल सिंपल चीज़ है। तो एक जी क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये अभी मैं बता दूंगा आपको और फिर ये देखो ये ऐसे कि जिस शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कैलकुलेट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड कैलकुलेट, सॉरी गाइस, हाँ फिर देखो अपन यहाँ पर थे, कंप्लीट द फॉलोइंग फिजन रिएक्शन एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट रिलीजेस, ठीक है। ऐसा आएगा, अपन को रिएक्शन दी जाएगी, अपन को क्वेश्चन मार्क की जगह बताने क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो पहले तो ये जो रहते हैं ना जेड, इन्हें इक्वल करो, देखो 0 + 92, इधर पे भी 92 आना चाहिए, 54 8 8 4 12 और 1 5 3 8 और 192 हो गया जी, ठीक है। ये ऊपर वाला देखो 1 और ये 236 हो जाएगा, ठीक है, 236 होगा, ये इसको ऐड करोगे तो कुछ और ही आएगा, ठीक है ना। तो उसको इक्वल करना है, देखो नीचे वाला इक्वल है तो अपन को 0 n 1 लगेगा, ठीक है, 0 n 1 लगेगा। अपन को जो इधर पे 12 और ऐड करना था तो 12 का इंटू कर दिया, बस जी ये नहीं से सॉल्व हो जाता है। 0 n 1 आएगा, या फिर 1h2 भी आ सकता, या फिर 1h1 भी आ सकता, ये ऐसे आते हैं। तो अभी अगर आप साथ दोगे तो और भी क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग संग में ऐसे। बस जी ये फर्स्ट वीडियो है तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दी में 1 शॉट में पूरा इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। इसमें देखो आइसोटोप्स और आइसोटोन्स कर रहा हूँ। इसमें देखो आइसोटोप्स में क्या होता, सेम वो रहते जेड और डिफरेंट ए रहते, बस। तो देखो आइसोटोप्स कौन कौन से होंगे, सेम देखो 11 जेड हैंगे, लेकिन ये डिफरेंट है 22 और 23, तो ठीक है ये आइसोटोप्स हो गए। अब आइसोटोन्स में क्या रहते, ए जेड और ए दोनों डिफरेंट होते, और उसमें न्यूक्लियन सेम रहते, बस। तो इसमें देखो 24 - 12 12 तो कितना आएगा, 12 ही आएगा, और इसमें से कर लो 12, ये भी 12 आएगा, तो ये दोनों आइसोटोन्स होगा, बस। ये इनकी डेफिनेशन नहीं आएगी, इनमें से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी बस। जैसे कि एक और जी क्वेश्चन आ गया, ये तो सिंपल सही है, इसमें बताने की जे रिएक्शन सही है कि जे वाली पॉसिबल है कि जे वाली पॉसिबल है, बस। तो इसमें देखो ये सब वैल्यू दी रहेगी, तो इनकी वैल्यू इनमें रखना है, बस। जैसे कि ये वैल्यू दी थी किसकी, जेड एक्स ए की, जेड एक्स ए की कहाँ है, जेड एक्स ए की जो वैल्यू रख दी, तो इस वजह
इस रिएक्शन में रख दी जेड एक्स की, फिर इसकी रख दो, इसकी रख दो, तो जी सॉल्व करेगी तो जी आएगा। अब इनमें से देखो कौन सा बड़ा है जी। अगर जी M1 छोटा होगा और M2 बड़ा होगा तो जी पॉसिबल नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि जी हमेशा बड़ा होना चाहिए। फिर दूसरी वाली में रखा तो अपन ने M1 बड़ा है तो M1 और M2 जी बड़ा होगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, अब देखो जी भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इस वजह से इस क्वेश्चन के लिए देखो मेरे पास बुक भी है, इसमें से मैं बता सकता, इसमें ग्राफ बना सकते, वही कर्व वाला वो ग्राफ होता है, इसमें डेफिनेशन भी लिख सकते। तो ऐसे है। और भी अगर इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप बताते रहना कमेंट सेक्शन में, मैं और बताऊँगा। पर देखो मैं ये हूँ, अभी देखो 1 महीना रह गया बोर्ड के लिए, तो अभी बस प्रिपरेशन मेरी खुद चल रही, तो आपके भी थोड़ी करवाते जा रहा, बस इतना ही है। बस सपोर्ट करो तो संग में पढ़ेंगे। मेरे पास मटेरियल तो होगा ही, कुछ लोगों के पास नहीं होता, तो उनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ बस। देखो अब देखो एक और ये क्वेश्चन आ गया मेगावाट वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है और थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये दिया 1000 मेगावाट फिशन रिएक्टर कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years, हाउ मच 92 टू अपीयर 80% जे दिया। तो देखो आपकी क्वेश्चन पढ़ लेना, नहीं मैं तो सिंपल स्टेप बता रहा। देखो अपन मेरा कैसा था, अगर जे दे दिया ऐसा तो अपन को एवोगाड्रो वाला लगेगा, तो वही लगेगा इसमें। एवोगाड्रो वाला लगा 235 ग्राम, देखो 235 ऊपर है तो इतना निकाल लिया, 1 ग्राम का निकाल लिया। अब अपन को एक्स क्यों लिया, एक्स मतलब इनिशियल, इसमें तो कहा है अपन ने शुरुआत में रिएक्टर कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स 5 years, हाउ मच इट कंटेन इनिशियली दिया, तो अपन ने इनिशियली को एक्स वाल लिया, तो इनिशियली एक्स निकाल लिया पर एक्स 1 ग्राम का इतना आया तो एक्स का क्या इतना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी आ गई एक फर्स्ट इक्वेशन। फिर अपन को एनर्जी निकालना, क्योंकि इसमें वो वैल्यू सब नहीं थी तो अपन डेल टाइम वो सब लगाएंगे नहीं, तो एनर्जी निकाल लो। एनर्जी ऑफ 1 एटम ऑफ, हाँ ये चीज़ है जी अपन को याद करनी पड़ेगी। ये एनर्जी ऑफ 1 एटम ऑफ 92U235 की 200 होती है MeV, ये लर्न कर लो, ठीक है ना। देखो कि अगर जी निकालने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सिंपल सी बात है। और 5 नंबर में इतना पहली से इतना बड़ा क्वेश्चन है, जी निकालोगे तो और टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो 235 की 200 MeV होती है 1 एटम की, तो 200 इंटू, अब अपन को जो मेगा EV दिया तो मेगा को चेंज कर लो 10⁶, और ये MeV को चेंज कर लो इससे। अगर ये सब नहीं करना तो MeV का वो फॉर्मूला मैंने मतलब वैल्यू बताई 1.6 इंटू 10⁻13, वही उसी से इंटू कर दो डायरेक्ट, ठीक है ना। फिर अपन को टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना अपन को इतने एटम्स की, ये इतना एटम जी आया इतने इतने की, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ इतने एटम्स इन इतना, तो एनर्जी जो जे आई दिस एनर्जी इनटू जे वाली एनर्जी, बस इस एनर्जी से इस वाली एनर्जी का इनटू कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी जो आएगी इतनी। अब इस 5 years के लिए तो कोई पावर, टोटल एनर्जी क्या हो इन 5 years निकालना, तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, तो ठीक है ना। पावर ये निकाल लो टोटल एनर्जी से, और 80% ये 80% दिया, 80% के लिए निकालना है तो 80% से इंटू कर दिया, तो पावर इंटू टाइम कर दिया 80%, और जी इधर पे जो हो गया 1.26 10⁻7, ये आ गई अपन की सेकंड इक्वेशन। अब दो एनर्जी अपन की आ गई है, एक जे वाली एनर्जी आ गई, एक जे वाली एनर्जी है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो बस, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन को एक्स की वैल्यू कितने में, हाफ में, ये अपनी एक्स की वैल्यू निकली हाफ में, क्योंकि देखो ये कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स, मतलब कि पूरा अपन हाफ में कर रहे थे, लेकिन अपन को चाहिए इनिशियली फुल में, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना ग्राम में आया, जैसे kg में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसे एक बार और देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो अब ये है क्वेश्चन, इसमें ये इक्वेशन दे दी, अब क्यू निकालना पड़े, क्यू निकालने हैं तो ये इसमें बस वैल्यू पुट करो तो क्यू जी आ जाएगा। लेकिन जो क्यू इस वाले से आएगा वो अपन का मास डिफेक्ट आएगा। अब मास डिफेक्ट को इसमें डेल्टा एम से अब क्यू निकालने हैं तो वो ही एनर्जी होती, तो मास डिफेक्ट का वही फॉर्मूला 931 से मल्टीप्लाई, तो जे भी में आ जाएगा बस। अब जो एक ये क्वेश्चन है एनर्जी जनरेशन इन स्टार, जी भी आ सकता है, ठीक है। यही थे इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस। तो हाँ बाकी अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसमें से भी इसको जो मैंने बताए थे ना, हाँ जेरा, तो इसमें एक बार आप लोग भी पढ़ लेना, मैं धीरे धीरे इसको ले जा रहा हूँ, स्टॉप करके पढ़ लेना। आइसोटोन्स वगैरह ये सब शॉर्ट नोट्स है, मैंने बनाए तो इसी से हैंगे, बाकी आप लोग पढ़ लेना जो इम्पोर्टेंट लगे, वही सेम चीज़ें हैं इसमें भी दी है, देख लो।
इधर से जो पॉइंट्स पढ़ लेना बाइंडिंग एनर्जी के, ये सब आते हैं पेपर में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी दिखा दूँ। हाँ देखो, ये फिजन और फ्यूजन देख लेना, न्यूक्लियर फोर्सेस, और ये फॉर्मूले कुछ याद कर लेना बस, ये निमोनिक्स वगैरह हैं। और आपको अगर ये ऐसे और भी क्वेश्चन करने हैं तो बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं और भी वीडियोस बना दूँगा। और जी ये पहली वीडियो थी तो इसके लिए मोटिवेशन चाहिए था, आप लोग प्लीज़ देना मोटिवेशन कि और बनाऊँ मैं। अगर आपको पसंद आया समझाना कुछ, जो फर्स्ट वीडियो है उस हिसाब से मुझे भी नहीं लगता कि इतना अच्छा बना है, लेकिन ठीक है, अब आगे और मेहनत करेंगे। अभी स्टैंड कुछ नहीं है, बस हाथ में मोबाइल पकड़े और समझा रहे हैं आपको, बस इतनी सी बात है। तो अगर और अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, तो इसे फैला दो। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो थोड़ा कंटेंट, तो बस और बनाएंगे ऐसी वीडियो। तो आज के लिए गुड बाय, बस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और हाँ सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना यार, थोड़ा अच्छा लगेगा, और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन वगैरह मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, आगे और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।